बोले रोने लगे, क्योंकि उनको अपनी बच्चियों की याद है, लड़कियों की याद आती है। जा रही हूँ छोड़ के तेरी गरीबा बुल। और 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे, और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, मुश्किल मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। मुझे कभी कभी लगता था कि मेरी आंखों के सामने 2 समंदर हैं, एक तो ये सामने अरेबियन सी, ये आदमी जो बैठा है ये भी एक समंदर है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो काम जहां से किया जाता है वहीं असर करता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। एक ऐसी आवाज जिसके अनूठेपन और रूहानियत को चाहकर भी भुलाया नहीं जा सकता। सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। इस आवाज और शब्दों का जादू कुछ ऐसा है जो एक बार सुन ले तो बस उन्हीं का हो जाता है। आपकी रोशनी दिल की आवाज। महान सूफी संत बुल्ले शाह फरमाते हैं, अगर इंसान में जज्बा यानी जुनून हो तो नृत्य भी इबादत बन जाता है। सच्चे मन और पूरी लगन से किए गए नृत्य से भी ईश्वर को खुश किया जा सकता है। ये बात उस्ताद नुसरत फतेह अली खां साहब के साथ भी सटीक बैठती है। जिन्होंने अपनी गायकी से सूफी संगीत को एक नई पहचान दी, जिनकी सूफी गायकी का लोहा पूरब से लेकर पश्चिम तक माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीत के इस सिकंदर की, जो जन्मे तो पाकिस्तान में थे लेकिन अपने संगीत के माध्यम से सारी मुल्कों की सीमाएं लांघकर पूरी दुनिया के हो गए, जिसने अपनी गायकी से पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया। क्या थी इनकी खास बात और इनके साथ काम करने वाले लोगों की क्या राय थी इनके बारे में, जिन्होंने इन्हें बहुत करीब से देखा, और नुसरत फतेह अली खां साहब का वो सपना क्या था जिसकी वजह से उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। साथ में ये भी जानेंगे कि नुसरत फतेह अली खां साहब को किसने सबसे पहले हिंदी सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया। इसमें 2 नाम आते हैं, वो दोनों नाम मैं आपके सामने लूंगा और उसके बाद आप खुद ही तय करेंगे जिसने नुसरत फतेह अली खां साहब की गायकी के फन को हिंदुस्तान को रूबरू कराया। जानेंगे नुसरत फतेह अली खां साहब के बारे में बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। नुसरत साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के फैसलाबाद में हुआ। संगीत से नुसरत साहब के खानदान का 600 साल पुराना नाता रहा है, इसलिए संगीत नुसरत साहब की नसों में बहता था। लेकिन नुसरत साहब को प्रसिद्धि विरासत में मिली, ये कहना गलत होगा। संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए नुसरत साहब को कड़ी साधना करनी पड़ी। नुसरत साहब ने सफल होने के लिए मेहनत के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं चुना। यही वजह है कि आज भी नुसरत फतेह अली खां साहब का नाम सूफी गायकी में बड़े अदब से लिया जाता है। मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा माबूद है तू। सूफी संगीत को लोकप्रिय बनाने में सबसे अहम योगदान नुसरत साहब का ही है, या यूं कहें कि रूहानी संगीत का जिक्र सूफी संगीत के बिना अधूरा है और सूफी संगीत उस्ताद नुसरत फतेह अली खां के बिना अधूरा है। 4 भाई बहनों में नुसरत सबसे छोटे थे। गायकी से पहले वो तबला नवाज थे, बाद में उनका रुझान गायकी की तरफ हुआ। उनकी गायकी में पिता की छाप थी। नुसरत इस बात को कबूल करते समय बहुत ही गर्व महसूस करते थे। नुसरत साहब के संगीत का सफर साल 1965 से शुरू हुआ और मैंने कव्वाली में भी यही कोशिश की कि उसमें मैं एक जगह पे ना रुकूं। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा से सूफी संगीत में कई रंग भरे।
नुसरत साहब की गायकी के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। सूफी संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए नुसरत साहब ने पूरी दुनिया में लाइव शो किए। उनकी संगीत मंडली में ज्यादा लोग और तामझाम नहीं होता था। 10-12 लोगों की उनकी टीम 10,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ को अपना असर छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। नुसरत फतेह अली खान साहब का मिजाज सूफियाना था। जो वो गाते थे उसकी झलक उनके जीवन और व्यक्तित्व में भी मिलती थी। नुसरत साहब बेहद गंभीर और खुले दिमाग के प्रगतिशील विचारों के शख्स थे। सफलता के चरम पर पहुंचने के बाद भी नुसरत साहब ने जिंदगी भर सादगी को अपनाए रखा। आज के कलाकारों के लिए वो किसी प्रेरणा से कम नहीं है। अपने पिता के निधन से नुसरत को बड़ा दुख पहुंचा था। उनके सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। परेशानियों से घिरे नुसरत फतेह अली खान को एक रात सपना आया कि वो एक मजार पर गा रहे हैं और उनके पिता साथ हैं। इस सपने की चर्चा नुसरत साहब ने अपने एक परिचित से की। परिचित ने सपने का मतलब समझाया और बताया कि सपने में जिस मजार का जिक्र कर रहे हो ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह है। इसके बाद वो भारत आए और इस पवित्र दरगाह पर अपनी गायकी पेश की। इसके बाद वे कई बार यहाँ जियारत करने भी आए। दुनिया भर में कव्वाली को लोकप्रिय और आम इंसान के जुबान पर पहुंचाने का श्रेय नुसरत फतेह अली खान को ही जाता है। लेकिन सफलता पाने के लिए नुसरत साहब ने जो कड़ी मेहनत की वो बहुत ही काबिल तारीफ है। शुरुआत में नुसरत साहब ने पाकिस्तान के गांवों में धूल और गर्मी के बीच लोगों को कव्वालियां सुनाई। संघर्ष के दिनों में वो कभी हताश नहीं हुए। उन्होंने हौसला बनाए रखा और पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। इस मेहनत ने उन्हें ये सिखा दिया कि सफल होने का रास्ता आसान नहीं होता है। हिम्मत, जुनून और कुछ करने की चाहत ने ही नुसरत साहब को बुलंदी तक पहुंचा दिया। अमीर खुसरो के बाद कव्वाली में सबसे ज्यादा प्रयोग नुसरत साहब ने ही किया। अमीर खुसरो ने कव्वाली में सुर बख्शे तो नुसरत साहब ने कव्वाली में राग रागनियां भर दी। कव्वाली में शास्त्रीय संगीत का सफल प्रयोग का श्रेय नुसरत साहब को ही जाता है। इतना ही नहीं, नुसरत साहब ने कव्वाली के वाद्य यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। तबले के साथ लय की जुगलबंदी भी नुसरत साहब ने ही शुरू की। नुसरत साहब की सरगम बेहद लोकप्रिय हुई। लयकारी और मिजाजी गायकी को भी नुसरत ने नया राग दिया। नुसरत साहब ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के फिल्मों में भी काफी संगीत दिया। इनका संगीत आज भी सराहा जाता है। फिल्म बैंडिट क्वीन, धड़कन, कारतूस और प्यार हो गया कच्चे धागे में भी संगीत दिया था। खाली दिल जान भी ये मंगदा, जो बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। भारत में नुसरत फतेह अली खान साहब को 1990 के दशक के तुरंत बाद से ही जानना शुरू किया, जब उनके मशहूर पाकिस्तानी गीतों को हमारे बॉलीवुड ने नकल करनी शुरू की।
जैसे कई गीत हैं जो नुसरत साहब के गाए पाकिस्तानी गीतों की नकल थे। बाद के दिनों में नुसरत साहब ने खुद हिंदुस्तान आकर बॉलीवुड के लिए कुछ गीत भी गाए और इस तरह उनके गानों की नकल बंद हो गई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि नुसरत साहब को सबसे पहले संगीत निर्देशक खयाम ने अपनी फिल्म के लिए उनसे एक गीत गवाने के लिए पाकिस्तान से बुलाया था। साल था 1981 और फिल्म थी नाखुदा। ये नुसरत साहब के पाकिस्तान में गाए गीत का ही वर्जन था, जिसके लिए फिल्म में उन्हें नुसरत अली और मुजाहिद अली के नाम से क्रेडिट दिया गया था। नुसरत साहब मुजाहिद अली एंड पार्टी उस खानदानी कव्वाल ग्रुप का नाम था जिसके लिए नुसरत साहब गाया करते थे। साल 1989 में शोमैन राज कपूर ने नुसरत साहब को अपने घर की एक शादी में गाने का निमंत्रण दिया था और ये शादी थी ऋषि कपूर और नीतू सिंह की। कहते हैं उस शादी में सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम गाया था। ये गीत वो खास तौर पर हिंदुस्तानी दर्शकों के लिए पाकिस्तान से तैयार करके लाए थे। तकरीबन 20 साल बाद फिर इसी गीत का बॉलीवुड करण हुआ। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में शाहरुख खान की फिल्म कोयला में हुआ था। सांसों की माला पे सिमरू में। दोस्तों, एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया नुसरत साहब और आनंद बख्शी के बीच है। नुसरत साहब अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म जो कच्चे धागे थी, जिसका संगीत देने वो पाकिस्तान से मुंबई आए थे, यहाँ एक 5 सितारा होटल में रुके थे। वो करीब 1 महीने तक यहीं थे और ऐसा शानदार म्यूजिक बना कर दिया। उस दौरान नुसरत साहब का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। आनंद बख्शी साहब उस फिल्म में गीत लिख रहे थे। चूंकि नुसरत साहब होटल में थे, इसलिए नुसरत साहब आनंद बख्शी साहब से मिलना चाहते थे, उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते थे इस संगीत को लेकर। संगीत के विचार विमर्श के लिए नुसरत साहब ने आनंद बख्शी को अपने होटल में बुलवाया। चूंकि नुसरत साहब का वजन बहुत ज्यादा था, वो गाड़ी में बैठ नहीं पाते थे। जब आनंद बख्शी साहब को ये पता चला कि नुसरत साहब ने उन्हें अपने होटल पे बुलवाया है, तो उनके मन में ये ख्याल आया कि ये पाकिस्तान से आकर हमें ऑर्डर दे रहे हैं। इस आपको लगा कि यार ये वहां से आया है, इसका बहुत बड़ा ईगो है। इसलिए आनंद बख्शी साहब ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। आनंद बख्शी साहब नुसरत फतेह अली खान से होटल में मिलने नहीं गए, अपना गाना लिखकर भेज दिया। आनंद बख्शी साहब जब गाना लिखकर भेजते थे तो नुसरत साहब उस गाने को रिजेक्ट कर देते थे। नुसरत साहब क्यों भेजते थे? बख्शी साहब बोलते थे ये बकवास है। 15-20 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन नुसरत साहब ने कहा कि मुझे उठाओ और लेके चलो बख्शी साहब। तो नुसरत फतेह अली खान साहब को 7-8 लोगों ने उठाकर आनंद बख्शी साहब के घर पर लेकर चले गए। बख्शी साहब फर्स्ट फ्लोर पे रहते। जब इतने लोग उन्हें उठाकर वहां पहुंचे तो वो नजारा देखकर आनंद बख्शी साहब हैरान रह गए। नुसरत फतेह अली खान साहब की इस हालत पर आनंद बख्शी साहब के आंसू निकल गए। हाथ जोड़ लिए कि मेरा कितना बकवास ईगो था, मैं कुछ और सोच रहा था। साल 1985 में पीटर गैब्रियल के साथ मिलकर द लॉस्ट टेम्पटेशन ऑफ ट्विस्ट और फिल्म डेड मैन वॉकिंग का साउंड ट्रैक बनाकर नुसरत फतेह अली खान साहब ने दुनिया को अचंभित कर दिया। कव्वालियों के 125 म्यूजिक एल्बम रिकॉर्ड करवाने के बाद नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। नुसरत फतेह अली खान साहब को किडनी और लीवर में समस्या थी। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्हें लॉस एंजलिस ले जाया जा रहा था। रास्ते में तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से उन्हें लंदन के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दिल का दौरा पड़ने से 16 अगस्त 1997 को मौत हो गई और नुसरत साहब को फैसलाबाद में ही सुपुर्दे खाक किया गया। नुसरत फतेह अली खान साहब के ही रिश्तेदार को उन्होंने अपना बेटा बना लिया था। नाम था राहत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब ने जाते जाते राहत फतेह अली खान को अपनी गद्दी और अपने सारे गीत उनके होठों पर देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो कभी भी खैर इस दुनिया से जाते तो उनके चाहने वालों को तकलीफें होती, लेकिन ये कोई वक्त नहीं था। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जानशीन राहत नुसरत फतेह अली खान अब होगा जानशीन मुकर्रर किया जाता है।
लागे नहीं मारा जिया रे। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।